नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, बहुत तरह के दोष हमारी कुंडली में आते हैं। जनरली हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उसमें यही होता है कि फलां के कुंडली में ये दोष है और फलां की कुंडली में दोष है, तो शायद हमारे में भी हो। लेकिन हर दोष का अपना एक प्रभाव होता है, उसके अलग कारण होते हैं, उसके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मंगल बध के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हमारी ये सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम मंगल बध, जिसका एक पार्ट है जो मंगल के कारण बनता है, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, मंगल बध जो किस किस प्रकार से बनता है उसके ऊपर हमारी पहली वीडियो आई थी जो आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। दूसरी वीडियो सूर्य के आधार पर जो आपकी कुंडली में मंगल बध बनता है उसके ऊपर थी, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। ये तीसरी वीडियो है जिसमें मंगल आपकी कुंडली में कैसे दोष बनाता है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मंगल मंगलिक दोष से अलग हटकर दोष होता है। इस मंगल दोष में आपको खून के संबंधी रिश्तेदारों का सुख नहीं मिल पाता। आपके दोस्त यार आपके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। जितने भी परिवार के अंदर रिश्ते नाते होते हैं वो ज्यादातर आपके साथ विवाद में होते हैं। आप उनसे झगड़ा करते हैं या वो आपसे झगड़ा करते हैं। आपके साथ अक्सर ये कहानी होगी कि जैसे मुसीबत आपको ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाती हो। मंगल कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। घर में मंगल कार्य नहीं होते। बड़ी उम्र में केवल आपके नहीं, आपके भाई बंधुओं की भी शादियां नहीं होती। आपके घर में शादी होने के बाद संतान के लिए तरस जाते हैं। वंश आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाती है और ऐसी बीमारियां जिनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसी बीमारियां आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। डाइजेशन की दिक्कत आती है, घर में दवाइयां ही दवाइयां चलती रहती हैं। ये सब योग, ये सब कारण मंगल बध के कारण होते हैं। तो इस मंगल को आज पूरी तरह से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में मंगल को कैसे देखें, तो इस बोर्ड पे आप देखें। जब भी आपने मंगल को देखना है तो आपकी कुंडली में ये पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग देखी जाती है। यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। केवल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस इस तरह से हैं। तो जब आपकी कुंडली में थर्ड हाउस यहाँ पर मंगल बैठता है तो आपके लिए क्या परेशानियां पैदा करता है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है। यही घर आपके भाई बंधुओं को, खासकर छोटे भाई बंधुओं का होता है। इसमें आपके जितने भी सोशल कनेक्शन हैं इनको डिनोट करता है और यही योग बीमारी की शुरुआत का कारण बनता है। तो जब यहाँ पर मंगल होता है और उसे सूर्य का कहीं से प्रकाश नहीं मिलता। अब सूर्य का प्रकाश कैसे नहीं मिलता, ये अक्सर डाउट आता है। तो दोस्तों, जब भी मंगल सूर्य अगर कहीं पर कुंडली में इकट्ठे हों या सूर्य और बुध कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हों तो मंगल बध, चाहे यही क्यों ना पोजीशन हो या जो हमने पहले आपको बताई हुई है वो योग क्यों ना हो, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। उनका नकारात्मक प्रभाव कंट्रोल हो जाता है। अब वहां पर केवल आपका कर्म ही उस मंगल बध को एक्टिव कर सकता है। यानी आप अपने मंगल बध को प्रवोक करते हैं, किसी कारण से उसे छेड़ते हैं, तब आपका मंगल बध एक्टिव होगा। नहीं तो वो ग्रह आपके मंगल को कंट्रोल कर लेते। जहां पर भी आपका मंगल बैठा हो उससे पांचवा घर गिन लीजिए। मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी थर्ड हाउस से सेवेंथ हाउस में अगर सूर्य बैठा है या फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस में सूर्य बैठा है, सिक्स्थ हाउस से 10th हाउस में सूर्य बैठा है या 8th हाउस से 12th हाउस में सूर्य बैठा है, तो ऐसे में सूर्य को पॉजिटिव आप रखते हैं, यानी वो उस मंगल की पोजीशन से पांचवें घर में बैठा हुआ है तो सूर्य की मदद उसे मिलती है। ऐसे में सूर्य के उपाय से आप अपने मंगल बध को कंट्रोल कर सकते। दोस्तों, थर्ड हाउस जब मंगल होता है तो ऐसे इंसान का छोटा भाई नहीं होता, और अगर छोटा भाई होगा तो कम से कम 4 से 8 साल के गैप में होगा। अगर वो कम उम्र का हुआ तो उसकी उम्र की, उसकी सेहत की और उसकी ज़िंदगी की तरक्की के मामले में गारंटी नहीं होगी। दोनों भाइयों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। थर्ड हाउस में मंगल होता है और ऐसा इंसान साउथ फेसिंग घर में रहने लगता है तो घर में बीमारियां कभी नहीं जाती। ऐसा इंसान कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट क्यों ना ले ले, भले ही पैसा बहुत कमा ले, लेकिन वो अपने घर से बीमारियों को हटा नहीं पाता। उसकी सारी कमाई बीमारियों पर जाती है।
और ना केवल अपनी ही बीमारी पर, अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी पर भी उसका बहुत पैसा खर्च होता है। मंगल थर्ड हाउस में जब भी होता है तो ये जब भी एक्टिव होगा, अपना नकारात्मक प्रभाव दे रहा होगा, तो ऐसे में इंसान के अगल बगल में कोई केमिस्ट, हॉस्पिटल या तंदूर भट्टी वाला काम होता होगा, ये इसकी निशानी होती है। ऐसा इंसान अपने भाइयों के साथ झगड़ा करता है, अपने रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं देता, किसी के बुलाने पर उसके फंक्शन में नहीं जाता और किसी को अपने फंक्शन में नहीं बुलाता, यानी भाई बंदी आपसदारी निभाने में कहीं ना कहीं ये कोताही करता है, तो इसका ये मंगल बद उसके लिए नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे इंसान को सोशली बदनाम होना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है कि अपने ही भाई बंधुओं में, अपने ही दोस्ती यारी में ऐसे लोग बदनाम होते हैं, उनका जुलूस निकलता है। मंगल थर्ड हाउस में जब होता है और ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो ऐसे लोगों के अक्सर जो दोस्त हैं वो खाओ पियो मौज करो वाले होते हैं, गलत संगत वाले होते हैं, वो इनका यूज़ करते हैं और बाद में इनको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने रास्तों से भटक जाते हैं, अपने घर परिवार को साइड करते हैं और अपने दोस्तों के लिए जान लुटाते हैं और बाद में वही दोस्त उनको धोखा देते हैं। तो ये मंगल तीसरे की निशानी होती है। अब इस थर्ड हाउस के मंगल का उपाय क्या हो? थर्ड हाउस के मंगल को शांत करना चाहते हैं तो कलाई पर चांदी का कड़ा पहने जिसमें कोई जोड़ ना हो, तांबा और सोने का उसमें कील जड़ दें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को हमेशा ऑब्लाइज करने की कोशिश करें। अपने रिश्ते नातों में जाकर लोगों के साथ बैठें, उठें, उन्हें अपनी खुशी में शरीक करें। इससे आपका मंगलबद कंट्रोल होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को भोग लगाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। एक लाल मुंह का बंदर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से प्रेस करें कि उसका मुंह दरवाजे की तरफ। मंगल फोर्थ हाउस, जिसे बदी का सरदार बोला गया है, ये मंगल सबसे खतरनाक मंगलों में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर ये वो आग है जिसको बुझाने के लिए समंदर का पानी भी कम पड़ जाए। चौथा घर चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, शीतलता को रिप्रेजेंट करता है। यही घर माँ को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर मंगल का प्रभाव माँ, शीतलता और चंद्रमा पर होता है। मंगल की तासीर अग्नि की है, आग की है, अंगारे की है, और जब एक अंगारा शीतलता वाले पानी में गिरता है तो छस की आवाज आती है जो एक तड़के का सा आभास देती है, लेकिन वो पानी को कहीं ना कहीं वाष्प बना देती है, सुखा देती है, गर्म कर देती है, उसकी तासीर को बदल देती है। उसी प्रकार वो आग भी पानी में अपनी तासीर को छोड़ देता है, धुआं बन जाती। तो ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल विपरीत तासीर के कारण आपस में मैच नहीं होते, जबकि ये दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह कहलाते हैं और इन दोनों की युति कहीं कुंडली में दूसरी जगह हो, वो महालक्ष्मी योग कहलाता है। मंगल यहाँ से 10वें घर को भी दृष्टि देता है। इस वजह से ऐसे लोगों को पैसे की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उस पैसे का सुख नहीं भोग पाते। बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा होता है कि अपने घर पर वो एक रात ढंग से नहीं बिता पाते। परिवार बहुत बड़ा बना लेते हैं, परिवार के लिए फैसिलिटीज़ ये पूरी तरह से अवेलेबल कर देते हैं, इतनी कमाई इनके पास आती है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देते हैं, लेकिन परिवार के साथ अपने वाणी से सारा मामला खराब कर देते। ऐसे लोग दूसरों को नसीहत देते रहते हैं और अपने मामले में उनके घर के अंदर ही वो सारे उल्टे काम या उल्टी चीज़ें हो रही होती हैं कि लोग बोलते हैं जाओ देखो दूसरों को नसीहत दे रहे थे और अपना ही घर उजाड़ बैठे। ये लोग वो होते हैं कि दूसरे की झोपड़ी बचाने के चक्कर में अपनी झोपड़ी जला लेते। तो इन लोगों के लिए यही कहा गया है कि ये लोग मुसीबत को नहीं ढूंढते, मुसीबत तक नहीं पहुंचते, इनको मुसीबत ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच जाती है। ये मंगल सबसे नेगेटिव होता है। इसकी सबसे पहली निशानी आपके शरीर में कि एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड बनता है, डाइजेशन खराब होता है, इंसान अंदर से हरारत में रहता है, हल्का बुखार उसके शरीर में रहता है, जिसके कारण आंखें भारी, सर के जो बालों की पकड़ है वो कमज़ोर होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन जल्दी आ जाता है, चेहरे पर वो चमक नहीं हो, आंखें ऊपर को चढ़नी शुरू हो जाती हैं, जैसे हमेशा नशीली आंखें जिसे कहा जाता है उस प्रकार की आंखें हो जाती। अगर ऐसे लोग ज़्यादा भक्ति में चले जाएं, ज़्यादा पूजा पाठ में चले जाएं, तो ये उस तरह के लोग होते हैं कि दिन भर पूजा पाठ किया, माला पहनी, भगवा पहना, तिलक लगाया और शाम को ये सब कुछ उतार के साइड में रखा और टेबल पर दारू की बोतल खोल ली। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि
हम भक्ति कर रहे हैं जब तक हमने वो चोला पहना हो। जैसे हमने उसे छोड़ा तो हम उस चीज को अब त्याग चुके हैं, दूसरी चीज अपना लेते हैं। यानी इनके अंदर सात्विकता और तामसिक ये दोनों चीजें आपस में द्वंद कर रही है। जैसे चंद्रमा की शीतलता और मंगल का ताप ये आपस में द्वंद कर रही है, और इसके कारण जो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है ये मंगल बद को क्रिएट करती है। परिवार वाले लोग इनसे कहीं ना कहीं इरिटेट रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये घर में ना रहे, क्योंकि जैसे ही ये घर में आते हैं तो एक तनाव, एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा हो जाती है। घर में बीमारियां चल रही हो, परिवार के जितने भी लोग होते हैं जिनका ब्लड रिलेशन होता है उनसे इनके किसी न किसी मुद्दे पर बेफिजूल की बहस होती रहती है। बेकार की ईगो ये अपने लिए खड़ी कर देते हैं और इस कारण से पूरे घर का माहौल खराब होता है, खानदान का माहौल खराब। ऐसे लोग जब भी अपने घर में कोयले इकट्ठे करके रखते हैं, तंदूर भट्टी लगा कर रखते हैं या तंदूर का सामान घर में रखते हैं तो ये इनके नेगेटिव की निशानी होती है। ये लोग अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो खराब हो चुके हैं, तारें कभी यूज़ में आई थी अब उनका काम खत्म हो गया, वो बंडल संभाल कर रखते हैं। किसी का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ, कोई मोटर फूक गई, उसको फेंकने के बजाय घर में स्टोर में इकट्ठा करते रहते हैं और ये इनके लिए नेगेटिव होता है। दोस्तों, इस मंगल को पॉजिटिव करने के लिए उपाय के तौर पर बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, गीली मिट्टी माथे और नाभि पे लगातार 43 दिन तक करना चाहिए। घर में चंद्रमा की चीजों को जितना स्थापित करें, यानी चांदी के लोटे में चावल भरकर उसे ढक्कन लगाकर घर में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। घर में एक मिट्टी का कलश रखकर उसमें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रख लें और जितनी भी कमी होती रहे उसको पूरा करते रहें। माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना मंगल बद के प्रभाव को कंट्रोल करता है। शरीर पर चांदी धारण करें, 3 धातु का छल्ला धारण करें और जब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए एक मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर या देसी खांड भरकर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने में 4 दिन लगातार दबाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 6th हाउस के मंगल की। 6th हाउस में जब मंगल होता है तो इसे भी मंगल बद कहा गया है। ये केतु और बुध के प्रभाव में है, अपने शत्रुओं के घर में है। इसको आप बिल्कुल उस तरह से मानिए कि छठा घर जो होता है वो पाताल होता है और पाताल में आग यानी एक लावे की तरह होता है जो अंदर से आपको जलाती है। इस लावे का बाहर निकलना आपके सब चीजों को तहस नहस कर देता है। ये मंगल केतु को मार रहा है। आपके लोअर एब्डोमेन में गर्मी पैदा करना, बार बार इन्फेक्शन होना, भाइयों में या तो सबसे छोटा या इकलौता और अपनी संतान के लिए खासकर पुत्र संतान के लिए तरसना, ये मंगल बद के 6th हाउस में नेगेटिव होने की निशानी है। यहाँ पर जब भी मंगल होता है और इंसान मीठा बांटता है तो उसे बैकफायर करता है। यानी हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद आप बांटते हैं तो नेगेटिव है, वहीं आप चोला चढ़ाते हैं तो अच्छा है, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन वहीं कहीं आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो ये मंगल आपको बहुत गहरा घाव दे के जाता है। ऑपरेशन, चीरफाड़, नसों से संबंधित परेशानी, ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दवाइयाँ का जमावड़ा तो घर में बना ही रहता है। अपने खून के संबंधी रिश्तेदारों से तो परेशानी रहती है। घर के अंदर अपने संतान के या अपने परिवार के विस्तार के लिए इंसान हमेशा जद्दोजहद में लगा रहता है। पहले संतान होती नहीं होती है, बहुत तकलीफों से होती है, बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं या किसी इंतज़ार के बाद जैसे मन्नत पूरी होने की तरह होता है और उसके बाद वो बच्चा ज़्यादा पैम्पर करने के कारण, बहुत तरस कर मिलने के कारण बिगड़ जाता है और आप कहते हो इससे अच्छा जितना तरस के मिला उतना ही बाद में इसने आपको सुख देने में दिक्कत कर दी, आपके बुढ़ापे के समय पर उसने तकलीफ देनी शुरू कर दी। बच्चा अक्सर, खासकर पुत्र संतान की बात कर रहा हूँ, अपनी आदतों में बिगड़ जाता है, बुरी संगत में पड़ जाता है और माँ बाप के लिए वो एक ऐसे घाव को दे जाता है जिसके लिए कोई भी इंसान कभी अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहता। यानी ऐसा इंसान अपनी ही संतान के कारण अपना बुढ़ापा तंगी में या परेशानियों में देखता है। अपने संतान की या तो हेल्थ के कारण या उसकी गृहस्थी के कारण या फिर उसकी आदतों के कारण उसे हॉस्पिटलों के और थाना पुलिस के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। ये मंगल बद के 6th हाउस में नेगेटिव होने की निशानी है। ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा शौक होता है कि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊं और उस चक्कर में वो कन्या संतान को अनदेखा करना शुरू कर देता है। पुत्र की प्राप्ति में वो पागल हो जाता है, अपने मामा खानदान के साथ विवादों में पड़ जाता है, ससुराल वालों के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती नहीं और ये नेगेटिव की निशानी होती है। ऐसे इंसान के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। ऐसा इंसान कर्जे से नहीं निकल पाता, एक कर्जा खत्म होता नहीं दूसरा कर्जा उसके ऊपर आ जाता है और उस कर्जे के कारण थाना पुलिस कोर्ट कचहरी
ये सब कुछ उसको देखना पड़ जाता। तो ऐसे में अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका उपाय क्या किया जाए? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपने साला उसके साथ अपने संबंधों को ठीक रखें। उसके बाद आप अपने ननिहाल के साथ संबंधों को बनाकर रखें। आप अपने ननिहाल में आना जाना बनाकर रखें, उनके सुख दुख में शामिल हों। अपने मामा के साथ अच्छे संबंधों को रखें, भले ही उनका रवैया आपके प्रति कैसा भी हो, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी भी झगड़े विवाद को बढ़ावा ना दें। यहाँ पर मीठा बांटना आपके लिए जहर के समान है, चाहे वो बर्थडे हो, बच्चे का बर्थडे हो या किसी तरह का सेलिब्रेशन हो। जब भी मौका मिले गरीबों को कंबल का दान करें, छोटी कन्याओं को दूध का दान करें। इससे आपका मंगल यहाँ पर शांत होना शुरू होता है। साथ में आप चांदी स्थापित कर सकते हैं, 3 धातु का कड़ा धारण कर सकते हैं, चांदी का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। इससे आपके मंगल की नेगेटिविटी काफी हद तक कंट्रोल में आती है। 8th हाउस, जहाँ पर मंगल 2 धारी तलवार की तरह है, ये इसका अपना पक्का घर है और यहाँ पर ये एक तलवार तो है लेकिन उस पर जंग लगा हुआ है। जो अपने ही हाथ पर कहीं लग गया, उससे कट लग गया तो वो सेप्टिक कर देता है, उसके कारण बड़ी बीमारी बन जाती है और मौत का कारण बन जाती है। मंगल 8वें घर में हो तो इसकी निशानी इस प्रकार से होती है कि ये इंसान अपने भाइयों में सबसे छोटा या इकलौता होता है। अगर छोटा भाई हो तो वो परेशानियों में होता है, परेशानी का कारण बनता है, उसके साथ वाद विवाद हमेशा बने रहते हैं। हो सकता है उसके कारण या उसके साथ कोर्ट कचहरी आपकी बनती हो। वो दुश्मनों के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यही मंगल जब एक्टिव होता है तो ऐसे इंसान को रोस्टेड खाने का शौक हो जाता है। अपने घर में कम बनाना, बाहर से तला हुआ खाना, रोस्टेड खाना, मसालेदार खाना, ये इसकी सबसे पहली पसंद होती है। ऐसे लोग जहाँ पर भी रहते हैं, इसके घर के अगल बगल कोई हलवाई बैठा होता है, कोई केमिस्ट बैठा होता है, या ऐसे लोग किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शमशान घाट हो। ये लोग हमेशा अपने घर में दवाइयों के कारण परेशान रहते हैं। डाइजेशन की इनके घर में सबको दिक्कत होती है, एसिडिटी की इनको हर किसी को प्रॉब्लम होती है, बीपी की शिकायत इनको होती है और ये अपने जितने भी यार दोस्त संबंधी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं। 4 दिन ये किसी तरह से मेंटेन करेंगे, मगर 5वें दिन इनके घर में, इनके दोस्तों के साथ, इनके रिश्तेदारी में कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, सारा दोष इनके ऊपर मढ़ दिया जाएगा। लोग इनकी 10 अच्छाइयों को याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक बुराई पकड़कर इनके ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देंगे। दोस्तों 8वें घर के मंगल वाला व्यक्ति हर 8वें साल में किसी न किसी चोट, एक्सीडेंट या बीमारी के कारण सर्जरी तक जाता है। ऐसे लोगों के ताया चाचा इनके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। इस मंगल को कैसे ठीक किया जाए? जब भी रिश्तेदारी में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो, भाई बंधुओं के साथ सिचुएशन खराब हो रही हो, तो देसी खांड 8 दिन जल प्रवाह करें या गुड़ की रेवड़ियां आप 8 दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और लोगों में बांटें। जब भी बीमारी लंबी चल रही हो, मूंग दाल का हलवा मंदिर में चढ़ाकर उसे बंटवाएं। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन शरीर पर धारण करें। विधवा स्त्री की सेवा करना इस 8वें घर के मंगल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे असरदार उपाय होता है। तो दोस्तों ये मंगल के द्वारा मंगल बद के एक्टिव होने की निशानियां, उसके उपाय मैंने आपको बताया। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को एनालाइज करें कि ये चीजें अगर हैं तो इनके उपाय करने बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके साथ नहीं हो रही हैं तो आप ये मान के चलें कि किसी न किसी कारणवश, किसी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण आपका मंगल बद एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों जनवरी का महीना खत्म होने वाला है। आपकी कुंडली में मंगल बद के कारण क्या आपके वास्तु दोष को ग्रहों ने एक्टिव किया हुआ है और आप साधारण वास्तु करवाकर अपने घर में तोड़फोड़ करवा के पैसे खर्च करके फिर भी राहत नहीं पा रहे हैं, तो आप भी पर्सनलाइज वास्तु कुंडली करवाकर अपने कुंडली के आधार पर अपने घर के वास्तु को पॉजिटिव करें और उसके लिए अभी जनवरी के महीने में जो हमारी तरफ से आपको हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। इसका लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।